टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फ्लेम फोटोमेट्री। यानी कि सिंपल हम एक ऐसा टेक्निक यूज करेंगे जब किसी चीज का हमको एटॉमिक लेवल पर किसी चीज का टेस्ट लगाना है तो हम लोग बेसिकली जिस टूल का यूज करेंगे उसमें फ्लेम फोटोमेट्री। इससे पहले हम लोग पढ़ा था कि कलरीमेट्री था, है ना, दूसरा था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था, तीसरा क्या था, फ्लेम फोटोमेट्री। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों में क्या था कि हम लाइट के अब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन को लेकर के ही माप रहे थे। अब कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जो डायरेक्टली इन लाइटों का प्रभाव थोड़ा कम कर दे, तो हमने एक टेक्निक यूज किया, उस टेक्निक का नाम है फ्लेम फोटोमीटर। ये टेक्निक किस लिए यूज किया, क्योंकि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स थे, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन सब चीजों को नापने के लिए हम लोग डायरेक्टली इन ट्रांसमिशन से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। हमको क्या चाहिए, एक ऐसा फ्लेम चाहिए, हाई फ्लेमेबल चाहिए, जिसके थ्रू हम उसको जब पास करें तो मेटल्स इजीली हम कलेक्ट कर पाए। होता है ना कि जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले जब किसी खनिज पदार्थों को जमीन से निकालते हैं तो वहां पर उसको जलाया भी जाता है, प्रोसेस किया जाता है, इससे इजीली पता लग जाता है कि मेटल्स कितने हैं, कितने अमाउंट तक आ रहे हैं। तो ठीक वैसे ही हमको बॉडी के भी कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर भी ये मेटल्स पाए जाते हैं, उन सबको जानने के लिए हम ना ये फ्लेम फोटोमीटर का लेकर के कहा है। चलिए, फ्लेम फोटोमेट्री क्या है, इसका दूसरा नाम है फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी कि फ्लेम से चलने वाला एक स्पेक्ट्रोमेट्री है। ठीक है, ये एनालिटिक टेक्निक यूज करता है जिसमें कंसंट्रेशन किसी मेटल आयन्स को देखने के लिए, जैसे वो सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, ऐसे चीजों को टेस्ट लगाने के लिए या टेस्ट करने के लिए हम लोग जो बेसिकली जिस मशीन का यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री कह रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसे मेटल्स जिसके बारे में उसका कंसंट्रेशन जानना है, ठीक है, कि इसका कितना उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन है, उसको जानने के लिए जिस टेक्निक का याद यूज करने वाले हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री बोलते हैं। बेसिकली इसका दूसरा नाम क्या है, फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, अच्छा, ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो ये स्पेक्ट्रो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम करेगा। हम बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ पढ़े हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा। इसमें भी एक चैनल होगा जिसमें वेवलेंथ को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वेवलेंथ यानी कि पर्टिकुलर चैनल्स पे हम जाकर सेलेक्ट करेंगे कितना वेवलेंथ पे, ब्लू कलर वाला में कितना वेवलेंथ आता है, और इसमें सोडियम देखना है कि पोटेशियम देखना है, ये सब चीजें हैं, सब पे अलग अलग टेस्ट करके हम सारे मटेरियल्स को चेक करेंगे। बेसिकली इस अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे पहले हम लोग केवल यहीं तक पढ़े थे, ठीक है, इससे इधर नहीं पढ़े थे। बस यहाँ पर एक लाइट थी जो लाइट इमिट्स कर रहे थे, यूवी लाइट्स, रेडिएशन, जो भी लाइटें थी वो सब कर रही थी। लेकिन अब उस लाइट को रिप्लेस कर दिया गया है, हम यहाँ पर क्या लेके आए हैं, लाइट की जगह पर एक फ्लेम लेके आए हैं। लेकिन इस फ्लेम में डायरेक्टली हम किसी सॉल्यूशन को नहीं डाल सकते हैं, तो हमने कुछ और भी व्यवस्था किया हुआ है जिसके थ्रू जो भी हमारा लिक्विड का, क्योंकि सैंपल क्या होता है, मोस्टली लिक्विड में होता है, वो लिक्विड डायरेक्ट इस आग पे गिरेगी तो बुझ नहीं जाएगा, बुझ जाएगा ना। तो हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा स्प्रे बना दें, यानी कि कंप्रेशन किया गया स्प्रे बनाएंगे जो यहां से फ्लेम के थ्रू पास होगा, और जैसे ही पास होगा तो आगे का कौन, जैसे कलरीमीटर में था वैसे ही आगे वाली पूरी व्यवस्था इसमें हो जाएगी। हम यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जितना सेलेक्ट करना है फिर चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग आज देखते हैं इस पे। चलिए प्रिंसिपल से पहले जान लेते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पूरा प्रिंसिपल्स अवेलेबल है, फ्लेम फोटोमेट्री वर्क ऑन द प्रिंसिपल व्हेन द सॉल्यूशंस कंटेनिंग स्पेसिफिक मेटल आयंस प्रोड्यूस इनटू अ फ्लेम, मतलब एक स्पेशल टाइप का आयंस होगा जो किसी सैंपल में होगा, उसको प्रेजेंट किया जाएगा फ्लेम के सामने, तो हमको क्या क्या चीजें उसमें प्रिंसिपल मिल जाएंगे। एक तो थर्मल एनर्जी होगी जो कि फ्लेम से एक्साइटेड हो रही है इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल आयंस। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है भाप से बनने वाली चीजें या ऐसी चीजें जिसमें वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो, उससे जनरेट होने वाली एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये एक फ्लेम के थ्रू एक्साइटेड होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स टाइप में, यानी कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके इमिशंस को हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिशंस होंगे वो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं और रिलीज करते हैं कुछ एनर्जी। वो किस एनर्जी, वो जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे, लाइट के फॉर्म में करेंगे। और जैसे ही लाइट आया तो हमारे पास फोटोमेट्री आता है, वो तुरंत उस लाइट को अब्सॉर्ब कर ले, अब्सॉर्ब कर लेगी तो बताएगी कि कितना हमने अब्सॉर्ब किया, यानी कि वो कंसंट्रेशन बता देगी, और उसी सिग्नल को हम थोड़ा सा बड़ा करके रीडिंग ले लेंगे एम्पलीफायर के माध्यम से। चलिए, जो वेवलेंथ अभी बढ़ रहा था, द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड लाइट्स इज यूनिक टू ईच एलिमेंट्स। अभी जो लाइट निकलती है ना, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग ढंग से निकलेगी, यानी कि सोडियम होगा तो अलग, पोटेशियम होगा तो अलग,
है ना, लिथियम होगा तो अलग, सबके लिए अलग अलग निकलेगी और हम उसी अलग अलग निकलने से ही अपना मेटल्स को हम लोग नाप लेंगे। चलिए, अब ये बेसिकली नापता क्या है या किसी मेटल का हम क्या नापते हैं, तो कंसंट्रेशन को नापते हैं। ठीक है, क्लियर है। द इंटेंसिटी ऑफ द एमिटेड लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो जितनी इंटेंसिटी इस वेवलेंथ की होगी यानी उस लाइट की होगी, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको डिनोट करेगा, कंसंट्रेशन को। मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन का मतलब ज्यादा बड़ा मेटल या ज्यादा मात्रा में मेटल, है ना, इसका मतलब यही बताएगा। अब उसी पे बात करते हैं, चलिए हम लोग एक एक करके। ओके, सो बेसिकली इसमें ना कुछ पार्ट्स दिए गए हैं या कंपोनेंट्स कह लीजिए इस फ्लेम फोटोमीटर में, ऐसा क्या क्या चीज होता है, तब हम आगे जाकर के फिगर के बारे में बात करेंगे ना, ये काम कैसे करता है आगे जानेंगे, पहले देख लेते हैं। उसमें एक फ्लेम सिस्टम होगा। फ्लेम सिस्टम का मतलब सिंपल, बैंसन बर्नर देखे हैं जो गैस से लगा होता है, छोटा सा दीपक की तरह होगा, वो जलते रहता है, वैसा ही एक व्यवस्था हम कर लेंगे और मशीन के अंदर सेट कर लेंगे जो हमेशा हमको एक बराबर फ्लेम देता रहे। ठीक है, दूसरी चीज एटॉमाइजर, कन्वर्ट द लिक्विड सैंपल इनटू अ फाइन मिस्ट। एटॉमाइजर को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, नेबुलाइजर या वेपराइजर, है ना, वेपराइजर। वेपराइजर में थोड़ा सा भाप का यूज करते हैं और नेबुलाइजर में बिना भाप वाले, मतलब बिना गर्मी के भाप वाले को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वेपर का मतलब है कि पानी को जब आप गर्म कर रहे हैं तो जो भाप निकलता है उसको वेपराइजर बोलते हैं, और जो बिना गर्म किए उसको क्या बोलते हैं, नेबुलाइजर बोलते हैं, और नॉर्मली उसको हम लोग ऑटोमाइजर भी बोलते हैं। ऑटोमाइजर सिंपल क्या है, जो घर में हम लोग स्प्रे यूज करते हैं ना, बात बनाने के लिए तो नाई जो यूज करता है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोमाइजर ही बोलेंगे। ठीक है, ये ऑटोमाइजर काम कैसे करेगा, तो कंप्रेसर यूज करेंगे हम लोग, आगे बात करते हैं उस पर। मोनोक्रोमेटर क्या होगा, ये अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग लाइट्स को पहचानने का काम करता है या देने का काम करता है। डिटेक्टर क्या होगा, जो लाइट देगा उसी को ये पहचानने का काम कर लेगा, सिंपल। और रीड आउट सिस्टम, जैसे ही डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा उसी सिग्नल को, अब छोटे छोटे सिग्नल्स आएंगे, इसी को ये क्या करेगा, रीड करेगा, रीड करके बड़े पैमाने में हमको 3 बड़ी रीडिंग्स ऐसे काउंटेबल में दे देगा। तो इसी को रीड आउट करना, यानी कि जो सिग्नल्स आ रहे थे डिटेक्टर जो दे रहा था उसी को रीड करके बड़ा कर देता है, उसी को हम लोग रीड आउट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, रीड आउट सिस्टम या तो एनालॉग एक डायल ऐसा बना होगा जिसमें सुई लगी होगी, बताएगा कितना है, या तो सिंपल ऐसे डिजिटल होगा 0 0 1 ऐसे एक डिजिटल में होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ये वर्किंग कैसे होगा। चलिए सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं, सैंपल को डिसॉल्व कर लेंगे सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म में, मतलब जो भी रीजेंट ओजेंट होते हैं इन मेटल्स को चेक करने के लिए उस रीजेंट के साथ हम सॉल्यूशन बना करके ट्यूब में रख लेंगे। उसको रखने के बाद उसको एटोमाइजर में प्लेस करेंगे, एटोमाइजर को दे देंगे कि अब तुम ना इसको हाँ स्प्रे बना दो। ये स्प्रे बनाएगा, एस्पिरेट करेगा, पहले तो हम अंदर ले लेगा, अंदर लेने के बाद उसको फ्लेम के सामने स्प्रे करेगा। अब स्प्रे करेगा तो वो क्या होता है, आइटम्स एकदम फ्रीली घूमने लगते हैं फ्लेम के ऊपर। जैसे ही फ्लेम पे जाएगा तो एक्साइटेशन, हीट ऑफ द फ्लेम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल एटम टू हायर एनर्जी स्टेट। अब जैसे ही वो आग के ऊपर से गुजरे ना, तो जितने भी एटम्स हैं उस मेटल्स के अंदर वो सारे के सारे बहुत तेज हो जाते हैं, और जब तेज होंगे चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, लाइट बनेंगे। ठीक है ना, जैसे वहां पे लाइट दिख रहा है ना, वो सामने जो भी डस्ट आ रहा है तो लाइट्स दिख रहा है ना, क्योंकि पीछे से तो बहुत तेज लाइट चल रहा है, तो वैसे करेंगे। और जैसे एमिशन, मतलब जैसे ही वो लाइट अप हुए यानी कि उसमें लाइट आ गया, उसी लाइट को हम अलग अलग वेवलेंथ में रीड कर लेंगे। जितना रीड करेंगे, जो रीडिंग को जो डिटेक्ट करके बताएगा वो डिटेक्शन का काम है, और जो उसको एनालाइज करेगा, यानी कि डिटेक्ट करने के बाद एनालाइज का मतलब है कि अगर जो इतना डिटेक्ट किया ऐसे तो ये बहुत ज्यादा है, इसी को ना वो हमको डिजिटल सिग्नल में दे देगा कि ये कितना हुआ, है ना। तो ऐसे में दिखा देगा, तो वो रीड आउट या एनालिसिस है, उसको जोड़ करके हमको वहां पर कैलकुलेट करके उसमें दिखा देता है। यही आपका पूरा वर्किंग, यानी कि हमने सॉल्यूशन उस मशीन को पिला दिया, पिलाने के बाद उस मशीन ने क्या, एटोमाइजर था, एटोमाइजर ने स्प्रे बना करके फ्लेम के ऊपर छोड़ा। जैसे फ्लेम के ऊपर छोड़ा तो जो आइटम्स उस मेटल के अंदर थे, मेटल आइटम जो भी थे, वो सारे के सारे एक्साइटेड हो गए। अब जब वो एक्साइटेड होंगे तो अपना कलर बनाए, मतलब लाइट अप होंगे, लाइट आ जाएगा उसमें। जब लाइट होगा तो उसको डिटेक्टर के लिए डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेंगे, और डिटेक्टर का डिटेक्ट करने के बाद एनालिसिस में हमको रीडिंग बता देता है। ठीक है, यहां पर अब इसके एडवांटेज बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार इस चीज को, फिगर को समझ लेते हैं। ये फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम चलिए बहुत इजी वे से समझ लेते हैं। ठीक है, ये वाला फिगर देखिए, ये फिगर सिंपल वही है, एक तरह से आपका फ्लेम फोटोमीटर है। ये सैंपल है जो हमने इनको मशीन को पिला दिया, एस्पिरेट करा दिया। एस्पिरेट का मतलब है मशीन अपने आप जब खींच लेती है ना उसको, तो हम एस्पिरेट बोलते हैं।
एस्पिरेट किया तो यहाँ पर एटोमाइजर के तौर पर यहाँ पर एक चीज पड़ा हुआ है, एक कंप्रेसर फैन है, बहुत स्पीड से वो फैन घूमता है, वो जब फैन घूमेगा तो उसके सामने जैसे ही पानी आया ना छिटक के दूर चला जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा शादी ब्याह में ना एक बहुत बड़ा पंखा लगा होता है, उसके सामने ना स्प्रेयर लगे होते हैं ऐसे, ये हर 2 मिनट 3 मिनट पे ना पानी खाली फेंकता है, बाकी पंखा तो अपने से बहुत स्पीड में चलते रहता है, ये ना ये पंखा तो चलते ही रहता है अपने स्पीड से, तो वो पानी जो भी आएगा उसको उठा के फेंक देगा। तो यानी कि पंखा क्या है, आपका कंप्रेसर का काम कर रहा है, और उसके सामने ये न्यूबलाइजर है, न्यूबलाइजर क्या करेगा, इसमें मिक्स करेगा, जैसे मिक्स करेगा तो ये फ्लेम के थ्रू जाएगा, और फ्लेम के थ्रू जैसे ही जाएगा तो वो आइटम्स जो भी होंगे ना मेटल से आइटम्स, उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो चार्ज हो जाएंगे, गर्म होने की वजह से चार्ज होंगे, चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, लाइट बनेंगे, रोशनी का रूप लेंगे, क्योंकि वो किससे गुजर रहा है, फ्लेम से। फिर हम यहाँ पर ऑलरेडी मोनोक्रोमेसिस फिल्टर से सेट किया होंगे, हमको 505 पे देखना है, ये ब्लू कलर का है मान लेते हैं ना, हमने सेट करके रखा है सोडियम के लिए, जैसे यहां से गुजरा ये कर लेगा डिटेक्ट, लेंस के थ्रू उसको देख रहे हैं, और यहाँ पर डिटेक्टर लगा है, अभी जो लाइट पास होगी यहाँ से स्पार्कल वाली जो लाइट पास होगी, उसी लाइट को यहाँ पर एक डिटेक्टर है जो बैठ करके बस देख रहा हो तुम, डिटेक्टर का मतलब एक फोटोमीटर लगा होगा, वो अलग अलग कलर्स को अलग अलग ढंग से देख लेगा, जैसे रीड किया, रीड करके क्या करेगा, वो रीड करके सिंपल को एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई का मतलब है छोटे सिग्नल को बड़ा सिग्नल बना देना, जैसे एम्पलीफाई किया इसको एम्पलीफायर्स में, फिर हमको रीडिंग क्या होगी, डिजिटल फॉर्म में आ जाएगी, तो ये कंप्लीट है। अब डिसएडवांटेज एडवांटेज इसी क्या है कि अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक दो पॉइंट, ये है आपका एक्चुअल में ये फिगर जो दिख रहा है यही आपका फ्लेम फोटोमीटर है, अलग से कंप्रेसर ये सब लगा हुआ है। चलिए एडवांटेज देख लेते हैं कि ये कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन अगर जो मेटल का है किसी सॉल्यूशन में तो उसको भी ये रीड करने की ताकत रखता है। दूसरी चीज ये सिंप्लिसिटी है, इजी टू यूज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितना रीडिंग आएगा उतना बता देगा, बहुत सिंपल है, सीधा सीधा है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव, कम पैसे में मिल जाता है। दूसरी चीज स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो इसका मेथड है बहुत हाईली सिलेक्टिव, अल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को ही केवल डिटेक्ट कर लेगा ये, उसके अलावा किसी को करेगा नहीं, लेकिन लो लेवल तक करेगा। इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो ये अल्कलाइन और अल्कलाइन मेथड के लिए बहुत कम ही अल्कलाइंस को पहचानने का काम करता है, इसीलिए किसके कंपेयर कर रहा है, तो इससे भी एक आगे मशीन आएगी हमारे पास, डबल ए यस के नाम से एक आएगी, अभी अभी देगा यहां पर, ठीक है यहां पर देगा। वो ये कह रहा है कि हम कुछ एलिमेंट्स को छोड़ भी देते हैं इसमें, कुछ एलिमेंट्स इसमें समझ में नहीं आएंगे। अब इंटरफियरेंस कुछ ये ना जो टेस्ट है, जैसे सोडियम आप कर रहे हो तो पोटेशियम उसको इंटरफियर कर देगा, लिथियम अर्थ मेटल, बेरियम, ये सब अर्थ मेटल जो है उसको इंटरफियर कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि लो एक्यूरेसी भी है इसका, यानी क्योंकि इससे भी बड़ा एक हमारे पास मशीन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके सामने ये जो फ्लेम फोटोमीटर थोड़ा सा कम सेंसिटिविटी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमको किसकी जरूरत पड़ती है, फ्लेम की जरूरत पड़ती है, यानी कि गैस सिलेंडर रहेगा तभी आग जलेगी। ठीक है, और ये सिलेंडर एक तार जलना चाहिए, वो लाइट्स, ऐसा नहीं है कि एक बार जला बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ही एकदम कंटिन्यूटी में जलना चाहिए, सेम फ्लो में। ठीक है, तो ये कुछ इसका है, ये मशीन है आपका। मशीन क्या है, यहाँ पर ये आपका कंप्रेसर है, यहाँ से लिक्विड एस्पिरेट किया, कंप्रेसर ने लिया, फिर कंप्रेसर अंदर चला गया, यहाँ से आपको ये जो कलर दिख रहा है ना, ये फ्लेम का कलर दिख रहा है, उस आग का कलर दिख रहा है, ये देखने के लिए विंडो बना होता है कि आग जल रही है कि नहीं, और इसके थ्रू जैसे ही पास होगा, ये अपना अंदर है, रीड करके आपको यहाँ पर डिजिटली सोडियम पोटेशियम दिख रहा है, आपको लिथियम दिखा रहा है ना, यहाँ पे लिख के बता देगा। ठीक है, चलिए इसका एक और जो लेटेस्ट वर्जन अभी हम लोगों ने गौर किया ना, ये वाला AAS, ये थोड़ा इससे बड़ा है, और इसमें बस कुछ नहीं करते हैं, ये फ्लेम फोटोमीटर का, जैसे कलरीमीटर का सब अगला वर्जन क्या था, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वैसे ही फ्लेम फोटोमीटर का अगला वर्जन क्या है, AAS, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं इसको, यानी कि यही है आपका AAS। ठीक है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें फ्लेम के साथ साथ हम यहां पर एक लैंप यूज करेंगे। ठीक है, metal ions, it works measuring the amount of light absorbed by the free atoms in the ground state. AAS is a widely employed various field of precise and accurate trace of element.
यानी कि ये फ्लूम फोटोमेट्री से भी एक्यूरेसी ज्यादा है इसका, यानी कि उससे भी कम मटेरियल कंसंट्रेशन वाला होगा तो भी उसको ये पहचान लेगा। सिंपल फ्लेम फोटोमीटर सब कुछ ऐसे था, सिर्फ आपको क्या लग गया इसमें, लैंप भी लग गया, यानी कि जो बचा खुचा होगा वो लैंप भी उसको रीड कर लेगा, यही चीज है इसमें। चलिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं ना। ओके, इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। ये एटम ऑफ द लार्जेस्ट atom of the target elements are generated by the heating sample, usually flame or graphite furnace हम लोग यूज करते हैं। फ्लेम की जगह पे हम लोग ग्राफाइट फर्नेस भी हमारे पास आते हैं, ग्राफाइट से जलने वाली आग को फर्नेस बोलते हैं हम लोग। These ground states atom absorb the light and specific wavelength, सेम वैसे ही है जैसे वो लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है, ये भी लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा। The amount of absorbed light is proportional to the concentration, ये भी सिर्फ वैसे ही काम करता है कि जितना अमाउंट लाइट अब्सॉर्ब कर लेगा उतना ही हम मानेंगे कि इसका कंसंट्रेशन भी उतना ही होगा, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अच्छा, ए का मतलब अब्जॉर्बेंस मोलार्स, और ये कंसंट्रेशन ऑफ द एनालिटिकल, और ये क्या है, पाथ ऑफ द लेंथ ऑफ लाइट डिनोट करता है। चलिए इसमें देख लेते हैं, ये सब कुछ वही व्यवस्था है, बस यहां पर हमने क्या किया, एक कैथोड रे वाली लाइट लगा दिया जो कि हॉलो टाइप में होती है, वो भी फ्लो करती है फ्लेम के डायरेक्ट, यानी कि सैंपल तो उसमें जा ही रहा था, हमने अलग से एक लाइट लगा दिया, और बाकी सब वही चीजें हैं, देखिए, है ना। तो सिंपल एडवांस किसकी वजह से बन गया, ये होलो लाइट या कैथोड लाइट की वजह से ये आपका सिस्टम बन गया। इसके क्या फायदे थे, अच्छा ये कई तरह के होते हैं, फ्लेम एटोमाइजर और एक ग्राफाइट फर्नेस, क्योंकि दोनों को जलाने के लिए तो फ्लेम एनालाइजर ले लीजिए या तो ग्राफाइट फर्नेस ले, जो ग्राफाइट से जलता है। द सैंपल इज हीटेड इन ग्राफाइट ट्यूब्स, एक ट्यूब होगा उसके थ्रू जलता है, वेपराइज्ड होता है और एटोमाइज होता है। बाकी हाईली सेंसिटिव और आइडियल ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस, ये हाई लेवल पे किसी एलिमेंट को ट्रेसेस करने के लिए काम करता है, ठीक है। यही है आपका मॉडर्न, इसमें दोनों व्यवस्था। अब एक तरह से इसमें लाइट लगी होगी, बाकी ये जो सैंपल अंदर लेकर के और आगे काम करता है, ठीक वही चीज है ये, इसमें और कोई बदलाव नहीं आपका यहीं पर आपका। अच्छे, वर्किंग कैसा है, तो पहले सैंपल जाएगा, फिर ऑटोमाइज होगा, फिर लाइट अब्सॉर्ब होगा, फिर डिटेक्ट होगा, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बता देगा, सिंपल है। एडवांटेज डिसएडवांटेज का मतलब क्या है कि हाईली सेंसिटिव होता है तो महंगा भी होगा थोड़ा सा, है ना, सिंपल वही है। बाकी ये क्वांटिटी एनालिसिस करने के लिए बहुत काम आता है, पॉजिटिव नेगेटिव तो होता ही है, साथ में हाईली क्वांटिटी का रिजल्ट आपको बताता है, और सबसे ज्यादा इसका यूज होता है एलिमेंट्स और सैंपल्स के लिए। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या होगा, स्पेसिफिक ईच एलिमेंट्स रिक्वायर इट्स ओन लाइट। इसका डिसएडवांटेज क्या है, या उसका भी सेम था कि हर एक कंसंट्रेशन के मतलब हर एक मेटल के आइटम के लिए अलग अलग लाइट होगी, अलग अलग वेवलेंथ होगा, ठीक है, चुनना पड़ेगा आपको। सैंपल प्रिपरेशंस रिक्वायर्स लिक्विड सैंपल ऑफन इन्वॉल्विंग डाइजेशन और डाइल्यूशन, उनको लिक्विड सैंपल ही चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डाइजेशन या आपके डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब मिलावटी सैंपल ही इसको चाहिए होता है। कॉस्ट, इंस्ट्रूमेंट एंड मेंटेनेंस आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बहुत बड़ी मशीन है तो इसका कॉस्ट बढ़ेगा, महंगी होगी। दूसरी बात, लिमिटेड टू मेटल्स एंड मेटल ऑयल्स, नॉन मेटल्स एनालिसिस इज नॉट फिजिबल। अब ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे चीजों को जानना चाहते हो जो पहले से नॉन मेटल है, यानी कि उसके एटम चार्ज नहीं होंगे, एटम नहीं होंगे, जब मेटल नहीं है तो एटम्स नहीं होंगे, एटम्स नहीं होंगे तो लाइट एमिशन नहीं होगा, लाइट एमिशन नहीं होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो हम ये मान लेंगे कि ये नॉन मेटल्स के लिए काम नहीं करता है।